नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेंड निकल कर आए कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई है मौज। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी सौगात। सैलरी में होगी 50% तक की बढ़ोतरी, कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार से कौन सा बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले डीए में 2% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। बढ़ोतरी से पहले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी का 53% डीए मिलता था। 2% की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी का 55% डीए मिल रहा है। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारी के वेतन के अन्य हिस्से जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और भत्तों में इजाफे के लिए फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जाएगा। कर्मचारी की सैलरी और भत्तों में इजाफा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही किया जाता है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स की रिवाइज बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। हर वेतन आयोग के गठन में फिटमेंट फैक्टर अहम रोल अदा करता है। 8वें वेतन आयोग में 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश लागू हो सकती है, जिससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 40 से 50% तक का इजाफा होगा। केंद्र सरकार अगले साल जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करके उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने पर सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है और पेंशन में भी इस अनुपात में वृद्धि हो सकती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो फिर कर्मचारी की सैलरी 46,600 रुपये से लेकर 57,200 रुपये के बीच में बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाल ही में सभी सरकारी कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को शुरू होने का इंतजार है। 8वें वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो इससे सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी, जो कि सिंपल फॉर्मूला 2.86 मल्टीप्लाई में वर्तमान बेसिक सैलरी का इस्तेमाल करके निकाला जाता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।